तो हमने पहले लेक्चर में यह देखा था कि किसके क्या नियम होते हैं। जैसे 3 के विभाज्य के नियम पढ़े थे, 2 के विभाज्य के नियम पढ़े थे, 5 का तो हम जानते हैं। 5 के विभाज्य का एक नियम मैं बता दूं कि 5 उसी संख्या से विभाजित होगा जो 2 और 5 का एक पेयर बनाएगा। जैसे कि 10, अब 10 की किसका पेयर बनाता है, 2 × 5। अगर 2 और 5 का अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। उसके पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ क्या लिखा गया है, अगर कोई संख्या 7 अंक की संख्या है जिसका नंबर क्या दिया गया है 134A58B, ये अगर 72 से विभाजित होता है तो हमें 2A + Y का मान बताना है। तो 72 का तो अपने को नियम नहीं पता है, क्योंकि 72 तो हो जाती बहुत बड़ी संख्या। तो उसके पहले 72 का समझने के पहले उसके पहले एक नियम समझेंगे। नियम क्या कहता है कि अगर 12 एक नंबर है तो ये किसका गुणा है, 6 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी बोल सकते हैं और 4 का भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसके और भी गुणनफल हो सकते हैं। जैसे कि ये 12 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। मतलब कि जो एक संपूर्ण संख्या है वो उसके गुणा होने के सारे नंबर से डिवाइड होता है। तो हमको ये पता चला कि जैसे मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 20 को अपन क्या बोल सकते हैं, 4 × 5 बोल सकते हैं। तो ये 5 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी होगा। यही रूल हम सभी संख्या के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कि 72 किस दो संख्या से डिवाइड होकर 72 बना है, 8 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी। अगर कोई संख्या 8 और 9 अगर दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या खुद 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो अब उसको देखने के लिए सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे। 8 का विभाज्यता नियम, 8 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है, आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। तो इसमें आखिरी के 3 डिजिट क्या हैं, 58B। तो अपन B के जगह ऐसा क्या रखें जो ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो कम से कम अपन क्या संख्या रख सकते हैं ये अपने को चेक करना पड़ेगा। तो हमको इसको डिवाइड करने पे पता चला कि इसके जगह अपन 4 रखेंगे। अगर 4 इसमें रखा गया तो ये क्या है, संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमको एक संख्या पता चलता है 58B। B के जगह अपने को क्या पता चला, 4। ठीक, अब आगे उसके पीछे की अब सारी संख्या को लिख देते हैं। जैसे कि इसमें x था और 4 3 1, क्वेश्चन को देख के ये लिख गए। अब अपने को 8 का तो पता चल गया। अब 9 का विभाज्यता नियम इसमें लगाएंगे, क्योंकि अब क्या है, 8 से तो अपन चेक कर ली, अब 9 से बचा है। 9 से चेक करने का एक नियम ये बता दूं कि इसमें सभी के सभी चीज़ को ये देखना पड़ता है कि वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, 134A584। ठीक है, अब जैसे 9 से कटना चाहिए ना, 8 से तो ये कट जाएगी पूरी संख्या। ठीक है, अब 9 से कटने के लिए क्या है, 8 और एक 9। अब क्या बचा अपने पास, 3 4A54। ये देखो 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, इसको भी अब भूल जाना है। अब क्या बच गया, 34A। अब 34A बच गया। ठीक है, तो 4 5 6 7। अब ये हो गया 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 9 बन जाए। 7 में अपन 2 जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो अपने को क्या पता चला, A की क्या वैल्यू होगी, 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता चल गई 2। अब इसको इक्वेशन में रख देंगे। जैसे 2A + y नहीं, यहाँ b आएगा। ठीक है, y नहीं आएगा, इसकी जगह b आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या थी, अभी निकाले थे 4 प्लस अभी पता चला 2 है। 2 × 2 कितना होता है, 4। 4 + 4 कितना होता है, 8। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8। ठीक है, इसको एक बार और देख लेंगे जिससे क्या है ये अच्छे से और समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। भिन्न से क्या समझते हैं, भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न किसको कहा जाता है, जो भी संख्या 3 बाई
क्यू के फॉर्मेट में हो, मतलब 5/1 है तो ये एक भिन्न है, 3/1 है तो ये भी एक भिन्न है। ठीक है, जैसे कि इसमें दो प्रकार होते हैं भिन्न के। पहले क्या होता है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाली संख्या हर समय छोटी रहती है, जैसे 1/2, 3/2, 5, 3/2, 5/7, यहाँ एग्जाम्पल लिखा भी है। ठीक है, तो इसको अपन देख सकते हैं। और अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें अंश हर समय क्या रहता है, बड़ा, जैसे 3/2, 5/3, 7/4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसको समझने से पहले इसमें बस इतना ही अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट अपन पहुंचते हैं भिन्न के। अगर अपन नियम को पढ़ें, क्योंकि भिन्न में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन सा भिन्न किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऊपर वाले चीज़ को कहा जाता है अंश, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर। तो इस फॉर्मेट में रहता है। अब क्या लिखा है, अगर संख्या में हर समान हो, मतलब कोई भी एक संख्या हो गया, 5-6 आपको संख्या दे दिया, उसमें सभी के हर अगर समान होंगे तो उस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि एग्जांपल में अपन लेते हैं कि ये देखिए 3/2, 3/2, 5/2, 7/2 और आ गया 9/2। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, अब यहाँ देख रहे हैं सबका हर क्या है, समान है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो चारों जगह क्या है, 2 ही लिखा गया है। जैसे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो अब जहाँ 2-2 लिखा है तो सबसे बड़ी संख्या, मतलब यहाँ 9 लिखा है ना इसके ऊपर, तो ये सबसे बड़ी संख्या होती है। और जो सबसे छोटी 3/2 है ना, वही संख्या सबसे छोटी होती है। मतलब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अंश को देख लेना है। जो अंश बड़ा वो संख्या बड़ा, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटा, सिंपल। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर संख्या में अंश समान हो मतलब जिसका ना न्यूमरेटर, मतलब ऊपर का पार्ट समान हो। जैसे अपन वही क्वेश्चन को उलट देते हैं, जैसे क्वेश्चन बन गया 3/2, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9। अब इसमें क्या देखते हैं अपन कि सबका क्या है, अंश समान है। अंश अब समान होगा तो हर जो संख्या रहेगी ना, ये 2/9, इसमें क्या है, हर सबसे बड़ा 9 है, तो ये ना सबसे छोटा हो जाएगा। जिसका हर सबसे बड़ा रहेगा वो संख्या सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, स्मॉलर। और ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2/3, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बस नियम है, एक दूसरे को उलट पुलट ही नियम रहता है। मतलब अंश के आधार पे देखते हैं और हर के आधार पे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन पहुँचते हैं। अगर अंश और हर दोनों के अंतर समान हो। अब दोनों के अंतर समान हो मतलब अपन ये क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे कि 24 24/25, 10/11, 99/100, 68/69। अब देखो ये सभी जितने भी मैं इसमें लिखा हूँ, जितने भी अपन एग्जाम्पल लिखे उसमें देखिए सब में ना अंतर समान है। जैसे 24 और 25, 10 और 11, 99 और 100, 68 और 69, ऐसे रहता है ना। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, इसमें छोटा वाला नंबर छोटा ही कहलाता है और बड़ा वाला नंबर बड़ा ही कहलाता है। जैसे सबसे छोटा संख्या क्या है, 10/11, तो ये सबसे छोटा संख्या कहलाएगा। और ये सबसे बड़ा, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोल देता है कि छोटे से बड़े की ओर जमाओ, तो सबसे छोटे में ये आ जाएगा, उससे बड़े में 24/25 आ जाएगा, तीसरे नंबर में ये आ जाएगा और ये चौथे नंबर में आ जाएगा। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन
पहले ये समझेंगे कि गुणनखंड किसको कहते हैं, फैक्टर्स, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे कि गुणनखंड को समझने के पहले आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखिए 12, मान के चलो एक संख्या है 12। अब 12 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, 12 कितने लोगों से डिवाइड हो सकता है, इसके कितने गुणक बन सकते हैं, ठीक है, गुणक, ठीक है, 12 के कितने गुणक बन सकते हैं। एक तो 12, 24, 36, 48, 60, ठीक है, 72, मतलब ऐसे अपन चलते जाएगा, जैसे आगे आगे चलते जाएगा, ये कभी ख़त्म होगा क्या, इसकी वैल्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब गुणक हर समय कंटिन्यू क्या है, वो डिवाइड होते जाएगा और उसकी संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ठीक है, अब फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे कि अब अभी अपन क्या देखें, गुणक देखें। गुणक कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे 12 का अपन गुणक लेंगे तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। वैसे ही अपन फैक्टर्स की बात करते हैं। अब फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे गुणनखंड की बात करेंगे। जैसे वही चीज़ सेम एग्जांपल अपन ले लिए, किसके लिए, 12 के लिए। अब 12 के कितने गुणक होंगे, ये तो पहली बात, ये 1 से भी कटता है, ये 2 से भी कटता है, मतलब कितने संख्या से ये कट सकता है 12, 3 से भी ये कटेगा, 4 से भी ये कटेगा, 6 से भी ये कटेगा और स्वयं 12 से भी ये कटता है। इससे ज़्यादा संख्या है क्या 12 से कटने का, नहीं। तो इसमें अपने को क्वेश्चन में ये पूछता है कि संख्याएं बताएं, कुल संख्या बताएं कि ये कितने संख्या से कटेगा। तो अपन क्या देख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्या से कटेगा। अब जैसे कि अपन छोटी संख्या है तो जान गए 6, पर अपने को एग्ज़ाम में ऐसा छोटा संख्या थोड़ी ना देगा, हमको बड़ी संख्या देगा। जैसे एग्जाम्पल में मान के चलो 200 दे दिया ना, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिए, तो पहले अपने को फैक्टर निकालने के लिए एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिससे वो और न टूट पाए, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ लिया कि 200 के बताइए, 200 के बताइए कितने फैक्टर्स होंगे, तो 200 का थोड़ी निकालोगे जी आप, वो 1 से कटता है, 2 से कटता है, फिर 3 से कटता है, ऐसे में तो आप लोग कभी नहीं निकाल पाओगे कि ये कितने संख्या से कटता है। निकाल पाओगे क्या, फिर 4 से भी खोजोगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे कर करके हर एक संख्या को आप लोग को चेक करना पड़ेगा। 200 हो गया तो कि 300 हो गया कि कोई 4 डिजिट का संख्या दे दिया, तो अपन इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका है, तरीका को समझ लेंगे। जैसे 200 का निकालना है, 200 को इतना तो पता है ना सबको कि ये 25 का अपन 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 200। 200 इक्वल्स क्या होता है, 25 गुना तो 8, ठीक है। तो अपन 25 को 5 स्क्वायर और इसको अपन 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसको अपन 5 का स्क्वायर और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा एक तो ये कट नहीं सकता, मतलब ऐसे छोटे संख्या में काटना है जिसको काटने के बाद वो कटना ही ख़त्म हो जाए। अब देखो 5 का ये स्क्वायर बना और 2 का पावर 3, तो 200 का क्या मतलब हुआ, 200 का एक सामान्य सा मतलब हो गया ये 5 का पावर 2 गुणित 2 का पावर 3 में अब ये टूटेगा। अब इसका एक रूल है, जो इसका पावर है ना, पावर को ही ध्यान देंगे। जैसे 2 है ना, तो अपन 2 + 1 लिखेंगे, इनटू 3 है तो यहाँ 3 + 1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, और 3 + 1 कितना 4। तो इसके हर समय क्या आएगा, 4, 5, 4, 8, 12, तो इसके क्या आएंगे 12 गुणनखंड आएंगे। ये एक निकालने का विधि है। तो इससे अपन ये निकाल लेते हैं कि 200 कितने संख्या से कटेगा। जैसे 200 अब कितने संख्या से कटेगा बोलने से अपन निकाल लेंगे कि 12 संख्याओं से कटेगा। अब कौन कौन सी संख्या है ये तो कभी नहीं पूछता, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे अपन किसी भी नंबर को ईजिली निकाल सकते हैं। जैसा कि अब एक एग्जांपल से तो काम नहीं बनेगा। अब चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल इसका बताता हूँ। जैसे कि हो गया 20 किससे कटेगा, 5 से 5 इंटू 4। अब 5 इंटू 2 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 5 का पावर क्या है 1 है, 1 का मतलब 2, एक ज़्यादा करना है ना,
2 इंटू 2 का मतलब 3, तो ये इसके कितने होंगे, इसके 6 बनेंगे, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है, इक्वल 6 होता है। अब निकाल के भी देख सकते हैं ये 6 से कटेगा कि नहीं। अब 6 इसके गुणनखंड निकल रहे हैं कि नहीं, पहले तो 1 निकल जाएगा 20, इसको निकाल के छोड़ देना। दूसरा निकल गया 2, 3 से तो नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और जो बच गया, ठीक है, 3 4 5 और एक 10, ठीक है। तो अपने को क्या पता चल गया, इसके क्या होते हैं 6 गुणनखंड। अपन फॉर्मूला से भी निकाले तो वही निकला, और अपन ऐसे भी निकाल रहे हैं तो यही निकल रहा है, मतलब ये फॉर्मूला हर चीज़ में एप्लीकेबल है। अब चलो उसी में एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थोड़ा बड़ा इस बार लेते हैं। अब लेते हैं 200, ये लेते हैं, ठीक है, 2160। अब 2160 सबको पता है कि 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 गुणित 10, 216 हो गया। अगर 216 इंटू 10 करेंगे तो अपने को क्या आएगा, 216 शून्य आएगा। तो अपन इसको और फॉर्म में तोड़ेंगे तो 6 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2। अब अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है, अपन अब इसको हटा देते हैं। अब अपने को ये पता चल गया कि ये कितने फॉर्म में टूटेगा। तो अब नेक्स्ट अपन लिखते हैं 2160 के 2 फॉर्म निकल गए यहाँ, 6 की पावर 3 और दूसरा निकल गया 2 इंटू 5, ठीक है। अपन 6 को ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 5 इसका। पर ये देखो 6 के पावर में 3 है, तो यहाँ भी अपने को 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता। तो यह ये 3 हो गया और ये एक 4, मतलब 3 इधर 4, तो 2 का पावर 4 है, ठीक है। तो अपन इसको एक तरीके से ये लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। तो अपन इसको एक चीज़ को अपन इसको काट देते हैं, ठीक है, और इसके जगह अपन लिख सकते हैं ये। अब ये बन जाएगा। अब ये बनने के बाद क्या है, सब में एक एक को प्लस करके बस इंटू कर देंगे। तब इंटू करने के लिए क्या करेंगे, 4 + 1 कितना होता है 5, तो 5 इंटू 3 और 1 क्या होता है 4, 4 इंटू 5 में 1 मतलब 2। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो 2160 का क्या रहेगा, फैक्टर्स रहेगा। तो इसको अपन इंटू करेंगे, क्या निकलेगा 5 10 15 20, 20 गुणित 2 40, तो ये क्या आएगा 40। मतलब 2160 के कितने गुणनखंड होते हैं 40, ठीक। अब ये भी हो गया। अब देखो ये समझ आ गया, गुणज भी समझ आ गया। अब देखो कि कैसे इसके इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब सम फैक्टर कैसे निकालते हैं और इसके ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल में अपन पहले ही वाले एग्जांपल को ही लेते हैं, क्योंकि उसमें अपन पूरा निकाल चुके हैं, ठीक है। पहला वाला एग्जांपल क्या था अपना, 216 शून्य का कितना निकला था 40, ठीक है। अब इसमें कितने सारे संख्या हैं, 40 में ऐसे कितने संख्या हैं जो कि सम हो संख्या, मतलब जो कि 2 से विभाजित हो। तो उसका पहले बात तो 2160 पहले पीछे कर लेंगे वीडियो, और एक बार और देख लेंगे कि 2160 का कितना मैंने फैक्टर निकाला था। एक गुणनखंड में निकाला था जिसको बोलते हैं 2 का पावर 4 निकाला था, उसको देखना, इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 ये निकाला था। अब जैसे कि इवन फैक्टर इसमें निकालना है तो एक बस ना इवन एक को बस निकाल लेंगे, 2 को निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1, ठीक है। तो अपन ये ब्रैकेट में जितना भी अभी मैं लिखा हूँ ना, इसका अपन गुणनखंड निकालेंगे ना तो वो सम गुणनखंड निकलेगा। जैसे 3 और 1 4 होता है, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक, 1 और
एक और एक ज़्यादा जोड़ना है, ठीक है, इंटू टू, टू इंटू टू, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू टू 32, तो इसके क्या आ गए 32 आ गए, ठीक है। तो अब इसके 2160 के कितने आ गए सम गुणनखंड 32। अब यही पूछ दिया हमको इसमें ऑड कितने फैक्टर हैं, विषम कितने हैं, विषम संख्या कितने हैं, तो सीधी बात है भाई, विषम को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपने को टोटल पता है कि इसमें 40 होते हैं। 40 में अगर 32 सम के गए तो डायरेक्ट अपने को विषम का पता चल जाएगा कि इसमें ऐसे 8 संख्याएं हैं जो इससे डिवाइड होते हैं और हमको विषम संख्याएं देते हैं, ठीक है। तो उसको बस ध्यान रखेंगे, पहले इवन संख्या कही जानेंगे और इवन के बारे में अपन ऑड को उससे माइनस करके निकाल लेते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम अपलोडिंग दिस स्लाइड टू द नेट।